क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय। हमें एरिया निकालना है, ये रीजन है जो क्या है, बाउंडेड है बाय द कर्व। एक कर्व गिवन है मेरे को ये, और दो लाइनें गिवन है, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 और x एक्सिस पे निकालना है। ठीक है जी। हमारे पास कर्व क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। मैंने बता चुका हूं मैं पहले भी कि ये कर्व कौन सी होती है, पैराबोला। ठीक है, और दो लाइन है, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो हम ग्राफ बनाएंगे। ये किसकी सिमेट्री बनेगा, ये मेरे पास क्या है, x एक्सिस, और ये है मेरे पास y एक्सिस, और ये सिमेट्री बनेगा x एक्सिस के। ठीक है जी, पैराबोला है, सिमेट्री किसके है, x एक्सिस के। ये पॉइंट हो गया मेरे पास 0 0। ठीक है जी, ये हो गया मेरे पास 1 2 3 4 5 6, राइट। हमें बोला गया x इज इक्वल टू 1, तो एक लाइन ड्रॉ कर दो जो पैरेलल होगी y एक्सिस के। ठीक है, और एक है x इज इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ पे मुझे जो एरिया निकालना है, बाउंडेड निकालना है, जो इस कर्व और इस लाइन के बीच में हो। मतलब कि मेरे को ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, और हमें पता एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिप लेके चलते हैं। तो ये स्ट्रिप ले ली मैंने, किसके रिस्पेक्ट में ले ली, dx के रिस्पेक्ट में ले ली, और जो एरिया इसका होगा वो एरिया इसका होगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, ये सिमेट्री है। ठीक है, तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया y है। इधर से इक्वेशन निकालेंगे तो कौन सी आ जाएगी, y स्क्वायर इज इक्वल टू x। तो y कितना आ जाएगा मेरे पास, अंडर रूट x। ठीक है, सिंपल y की फॉर्म में निकाला, तो यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, अंडर रूट x dx, क्योंकि dx के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ, और कहाँ से कहाँ तक लेके चल रहा हूँ, 1 से 4 तक। तो इंटीग्रेशन 1 to 4, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन रूट x का, x की पावर 3/2 डिवाइड में 3/2, और लिमिट 1 से लेके 4 तक। 3/2 है, ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, इनवर्स 2/3। एक बार क्या पुट करूँगा x को, 4 3/2, और एक बारी 1 3/2। ठीक है, तो ये 2/3, 2 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, मल्टीप्लाई में पावर 3/2। ये तो 1 ही रहेगा, 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 2/3 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 3 माइनस 1, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2/3। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 माइनस 1, तो 2/3, 8 में से 1 गया 7, 14/3। क्या आएगा ये, स्क्वायर यूनिट। हम एरिया निकाल रहे हैं, हमें सेंटीमीटर मीटर कुछ पता नहीं है, तो हम जब कुछ नहीं पता तो हम क्या लगाते हैं, स्क्वायर यूनिट। ये मेरे पास क्या आ गया आंसर। फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, और हमें x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4, राइट। और एंड x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताना है। किससे बताना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, x एक्सिस के। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया हमारे पास कर्व है, ये कर्व किसकी है, पैराबोला की। y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, लाइन क्या दे दी, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4, और जो हमें एरिया बताना है किसका बताना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x एक्सिस के। ठीक है जी, तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट
ठीक है भाई, वैल्यू निकालो कि ये कहाँ कहाँ कटेगा। जब एक बारी मैं x को 2 पुट करूँगा तो कितना आ जाएगा 18, तो y इज इक्वल टू अंडर रूट 18 के फैक्टर क्या होंगे 6 इंटू में 3, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3√2, 9 2 18 होता है। ठीक है, जब x 2 है तो y कितना है 3√2, जब x को 4 पुट करूँगा तो 36, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 4 प्लस माइनस का 6 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये भी प्लस माइनस का होगा। तो ये 2 पॉइंट आ गए जहाँ पे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, कट करेंगे। ग्राफ वाई स्क्वायर है तो सिमेट्री किस रिस्पेक्ट में बनेगा, एक्स एक्सिस के। ठीक है, पॉइंट ले लो 0 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, x 2 पे है और एक 4 पे है। और एक 4 पे। मुझे रीज़न निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो x एक्सिस के ऊपर है। ये 2 है तो ये पॉइंट कौन सा होगा, जब x 2 है तो 2√3/2, और ये जब x 4 है तो 6, नीचे वाला माइनस में आ जाएगा 2 - 3√2, और ये 4 - 6। ठीक है, ये हमारे y कोऑर्डिनेट आ गया। अगर आप y के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो y की वैल्यू लेके चलेंगे, हम x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो हम x की वैल्यू को लेके चलेंगे। ये हमें लिमिट बताएगा जो हमें लेके चलनी है कि हम किसके रिस्पेक्ट में लिमिट ले रहे हैं। स्टेप थर्ड, रिक्वायर्ड एरिया इंटीग्रेशन 2 से 4 के बीच में लेके चल रहा हूँ, तो ये 2 to 4। इधर से y की वैल्यू निकालोगे, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, y इज इक्वल टू √9x। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3√x। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, y की, तो यहाँ पे क्या पुट कर दूंगा 3√x dx। तो 3 कॉमन है, बाहर आ जाएगा 0 4√x dx, जैसे लास्ट क्वेश्चन में कर रहा था। 3 इंटीग्रेशन इसका क्या बनेगा 3/2 और 2/3, और ये 2 से 4, ये कॉमन ले लूँ, बाहर आ जाएगा 3 से 3 कट गया, तो क्या बचेगा 2। 4 पुट करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो ये बन जाएगा मेरे पास 2, ये 8 बनेगा मेरे पास, और ये इसको देखो 2 की पावर 3 है, इसको लिख सकता हूँ 2 1/2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ √2 की पावर 3, ये जाएगा 2√2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 2√2। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 16 - 4√2 स्क्वायर यूनिट। ये मेरे पास क्या आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय x² इज इक्वल टू 4y और y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4। ठीक है, और हमें जो रीजन निकालना है वो कौन सा निकालना है, y एक्सिस पे निकालना है, y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। और किसका निकालना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है। ठीक है, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो हम किस में निकाल रहे थे, x एक्सिस में। यहाँ पे मुझे क्या दे दिया, y एक्सिस, तो लिमिट भी किस में है, y में है। सिंपल करें इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन, स्टेप 1, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा, x² इज इक्वल टू 4y। जो एक बारी y को क्या पुट करोगे 2, तो हमें क्या मिलेगा x² इज इक्वल टू 8
तो x कितना आ जाएगा प्लस माइनस 2√2। जब y को 4 पुट करोगे तो x के इज इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिला, जब हाँ 2√2 है और ये 2 है, एक बारी प्लस में और एक बारी माइनस में, और ये 4 और ये भी एक बारी माइनस में 4 और एक बारी प्लस में, ये निकल गया। इधर से x की इक्वेशन निकाल लूँ, इक्वेशन क्या आ जाएगी मेरे पास, x इज इक्वल टू √4y, तो इसका मतलब आ जाएगा 2√y। ये मेरे पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। अब स्टेप 2 ग्राफ बनाएंगे। x इज इक्वल टू 4y, ये किसके सिमेट्री बनेगा, y एक्सिस के, ये किसके सिमेट्री बनेगा, y एक्सिस के। x को 0 पुट करूंगा तो y भी मुझे क्या देगा 0, तो डेट मीन ये कहाँ से पास होगा 0 से। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, y इज इक्वल टू 2 है और क्या है 4 है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है भाई, एक बारी किस पे है 2 पे और एक बारी 4 पे। ये लाइन पास करेगी, एक बारी 2 से पास करेगी और एक बारी 4 से पास करेगी। और हमें जो एरिया निकालना है y एक्सिस का निकालना है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब कि मुझे ये वाला एरिया निकालना है। जब y क्या है 2 है तो ये कितना है 2√2, तो ये पॉइंट कौन सा होगा मेरे पास 2√2 और 2 और ये वाला पॉइंट माइनस 2√2 और 2, और ये क्या है मेरे पास 4, एक बारी दोनों 4 प्लस के हैं और एक बारी माइनस और प्लस के हैं। इसको नाम दे दिया मैंने A B C D। जो मुझे एरिया निकालना है किसका निकालना है, A B C D का निकालना है। ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया किसका निकालना है, A B C D का निकालना है एरिया मुझे। तो एरिया इज इक्वल टू, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 2 से 4 तक, y एक्सिस पे निकालूंगा ना, ये वाला हिस्सा होगा मेरे पास। स्ट्रिप कौन सी पे आ जाएगी मेरे पास, dy पे आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 2 से 4। तो फंक्शन मेरा y में होगा तो क्या है 2√2 और √2√y dy, ये बाहर कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा इसका y 3/2 2/3 की 2 से 4 बाहर आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा 4/3, 4 की अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, 4/3 ये कितना देगा मुझे 8, और ये क्या देगा मुझे 2√2। मल्टीप्लाई कर दो या फिर यहीं पे छोड़ दो, ये क्या आ जाएगा मेरे पास स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय एलिप्स। क्या इक्वेशन दे रखी है एलिप्स की, x² बाय में 16 प्लस y² बाय में 9 इज इक्वल टू में 1। ये हमारे पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूँ मैं, x² बाय में 4 का स्क्वायर प्लस y² अपॉन में 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमें ये नहीं बोला कि हमें किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, तो मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो y² बाय में 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस x² बाय में 4²। रूट लगाऊंगा तो y/3 इज इक्वल टू √1 माइनस x² बाय में 4 का स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम ले लूँ यहाँ से, तो ये मेरे पास आ जाएगा y, ये 3 इधर चला जाएगा, 3 बाय में 4 √4² माइनस x²। ये मेरे पास क्या आ गई y की इक्वेशन आ गई। ठीक है, क्या आ गई y की इक्वेशन।
ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब ये देखो x एक्सिस 4 है और y एक्सिस कितना है 3 है, तो x बड़ा होगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास इस शेप में। ठीक है भाई, ये -4, ये प्लस का 4, 0 0, ये 3, ये -3, x एक्सिस और ये y एक्सिस। इस सब जगह से सिमेट्री होगा। मैं इसको x के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ, तो ये कितना आ गया dx। इसका एरिया निकालूंगा, उसको फिर किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से। ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया ठीक है भाई, क्या आएगा इंटीग्रेशन x एक्सिस के रिस्पेक्ट में ले रहा हूँ, तो इंटीग्रेशन 0 से 4, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0 से 4, 3/4 अंडर रूट 4 स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू में dx। फंक्शन किसका है x का, ये बाहर आ जाएगा। और फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का, x/2 अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाय में 2 साइन इनवर्स x बाय में a प्लस में c। ठीक है, सी तब लगता है जब मेरे पास क्या हो अनडेफिनेट, इनडेफिनेट, और मुझे क्या है ये डेफिनेट दे रखा है, तो यहाँ पे c नहीं आएगा। तो यहाँ से इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा 3/4 कॉमन आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरे पास x/2 अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a कितना है मेरे पास 4, तो 16/2 साइन इनवर्स x बाय में 4 और लिमिट 0 से 4 तक। ठीक है, अब यहाँ पे 4 पुट करूँगा, तो 3/4 4/2 x की जगह पे 4 पुट करूँगा, 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 16/2 साइन इनवर्स 4 बाय में 4 माइनस यहाँ पे 0/2 4 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 16/2 साइन इनवर्स 0/4। ठीक है भाई, ये बनेगा राइट। 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0, साइन 0 0 होता है, तो ये पूरा क्या बन जाएगा मेरे पास 0। 4 में से 4 गए 0, तो ये भी क्या बन जाएगा 0। तो 3/4 ये कितना देगा मुझे मल्टीप्लाई में 8 साइन इनवर्स, तो ये मेरे पास साइन इनवर्स 1 होगा, और साइन इनवर्स 1 किसके इक्वल होता है π/2 के, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में π/2 हो जाएगा। 4 कट गया भाई, तो मेरे पास आंसर क्या गया 3π। अब सुनो, ये तो हमने एक के लिए निकाला था, अब मुझे निकालना पूरे का है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से, तो मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है भाई, इसको भी मल्टीप्लाई 4 से करूँगा, तो डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4 से, तो ये कितना देगा 12π स्क्वायर यूनिट। ये मेरे पास क्या आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 सेम है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, तो ट्राई योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में निकालना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है। एनक्लोज मतलब बाउंडेड है, एक्स एक्सिस पे निकालना है हमें एरिया। लाइन दे दी हमें x इज इक्वल टू अंडर रूट 3y, और एक हमें सर्कल दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। दो कर्व दे दिए, एक सर्कल दे दिया और एक लाइन दे दी। अपने चलते हैं रूल पे। फर्स्ट स्टेप क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स की वैल्यू को यहाँ पुट कर दूँ तो ये आ जाएगा रूट 3y का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। 3 और 1 4 बन जाएगा, 4 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो y कितना आ जाएगा मेरे पास प्लस माइनस 1। ठीक है, जब x क्या है मेरे पास रूट, सो ये y आ गया, x की वैल्यू निकाल दो यहाँ से। जब y को 1 रखेंगे तो x कितना आएगा
√3, जब -1 रखेंगे तो -√3। √3 है, x और y 1, और एक -√3 और y क्या है, -1। ठीक है, ये क्या आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ पे हमारी लाइन क्या करेगी, आपस में कट करेगी। ठीक है, इधर से ये इक्वेशन है, x एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो इसको y की वैल्यू निकाल दो, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 - x स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू √4 - x स्क्वायर। इक्वेशन एक ये आ गई। ठीक है भाई, एक ये है, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू x बाय में √3। दो इक्वेशन मिल गई मुझे। ठीक है, ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनाए। ये कौन सी लाइन है, एक्स एक्सिस। यहाँ पे हमें मेजरमेंट नहीं दिखानी होती, बस रफली ग्राफ बनाना होता है कि हमें बता सकेंगे हम किसका रीज़न निकाल रहे हैं, और ये बनाना ज़रूरी है। सर्कल है, सेंटर क्या है, ओरिजिन, ओरिजिन 0 0। ठीक है भाई, और लाइन पास कर रही है, जब x को 0 पुट करूँगा तो y भी क्या देगा मुझे, 0, मतलब कि सेंटर से पास होगी लाइन। ठीक है, तो नाम दे दो, ये सर्कल कौन सा है मेरे पास, x² + y² इज इक्वल टू 4, या फिर तुम सीधा ये लिख सकते हो ऐसे लिखने के बजाय कि y इज इक्वल टू √4 - x², और ये लाइन कौन सी है मेरे पास, y इज इक्वल टू x बाय में √3, और मुझे एरिया निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और क्या है, x एक्सिस में निकालना है, मतलब कि मेरे को ये वाला एरिया निकालना है। ठीक है, सिमेट्री नहीं है तो इसको मैंने डिवाइड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये पॉइंट कौन सा होगा, किस पॉइंट पे कट कर रहा है, जब x क्या है √3 और y क्या है 1, x क्या है √3 और y 1, और ये जब x क्या है -√3 और y क्या है -1। ठीक है, अगर ये √3 है तो ये पॉइंट कितना होगा, √3 होगा, और x 0, और इसकी रेडियस कितनी होगी, r कितना होगा 2, तो ये कितना होगा मेरे पास 2 0। ठीक है, यहाँ तो सबको क्लियर है कि मैंने ये पॉइंट कैसे लिखे, है ना। रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया, मुझे जो एरिया निकालना है, क्या निकालना है, A B C D नाम दे दिया मैंने, तो मुझे जो एरिया निकालना है, एरिया ऑफ A B D प्लस एरिया ऑफ B C D लिख लो, B C D। ठीक है, टोटल एरिया तब मिलेगा मुझे, इस ये वाला एरिया है, तो इसकी फिगर कौन सी है, स्ट्रेट लाइन है ना, तो इसके नीचे वाला एरिया कवर करेगा सारा ये, और इसके लिए कौन सी लाइन आ जाएगी, y इज इक्वल टू 4 - x²। तो यहाँ पे मेरे पास एरिया क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन, इक्वेशन क्या है इसकी, x बाय में √3, ठीक है, इनटू में dx प्लस, और इसकी इक्वेशन √4 - x² dx। लिमिट देखो, 0 से a से b, 0 से √3, 0 से √3, और √3 से 2, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, √3 से 2। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, बोल। इक्वेशन निकाली तो यहाँ से पूरा नहीं आएगा सर, फिर इस लाइन में तो पूरा आएगा, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक लिया ना, ये लाइन तो यहाँ तक है ना, आगे तो सर्कल आ गया ना, तो ये सर्कल वाली ले ली, सर्कल से पहले वाली ले ली ना, अगली सर्कल वाली ले ली, कर पे पहले। ठीक है भाई, तो अब इसका इंटीग्रेशन 1/√3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन x² बाय में 2, लिमिट 0 से √3। अभी हमने पीछे फॉर्मूला लगाया था, क्या था, x बाय में 2 √4² 4 - 2, इतना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर होगा ये,
2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब कि 4 बाय में 2 साइन इनवर्स x बाय में ए कितना है मेरे पास 2 इंटीग्रेशन √3 से 2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक? फॉर्मूला पुट करा है, यहाँ बाहर ले लूँ इसको तो ये आ जाएगा मेरे पास 2√3, जब √3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 पुट करूँगा 2/2 √2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 बाई में ये 2 बन जाएगा मेरे पास साइन इनवर्स, ये कितना देगा मुझे 2/2 माइनस √3 पुट करूँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास √3 बाय में 2, नीचे लिख रहा हूँ इसको मैं, √3 बाय में 2 इंटीग्रेशन 2 का स्क्वायर 4 होगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ये 2 साइन इनवर्स √3 बाय में 2। ठीक है, तो ये कितना आएगा 3 बाय में 2√3 प्लस 2 से 2 कट गया, ये तो 0 बन जाएगा और ये π/2 मल्टीपल में π/2 माइनस √3/2, ये क्या देगा मुझे 1 प्लस 2, ये किस पे होगा 60 पे π/3, तो ये कितना आ गया मेरे पास π/3। तो ये इसको रेशनलाइज कर दूं तो ये आ जाएगा √3 बाय में 2 से 2 कैंसिल, माइनस √3/2, ये प्लस में और ये पाई और ये π/3। एलसीएम ले लो इसका, अगर देखा जाए ये प्लस का है ना, खोल रहा हूँ इसको मैं, √3/2 माइनस √3/2, इसका एलसीएम लूँगा तो 3 और 2 5, 5 π/3, ये कट गया तो आंसर क्या गया मेरे पास 5 π/3 स्क्वायर यूनिट, ये मेरे पास क्या आ गया आंसर। यहाँ पे क्या है माइनस और ये माइनस के बाहर है तो ये भी क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस का, तो ये माइनस, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा π/3, एरिया आ जाएगा मेरे पास π/3। ठीक है भाई, प्लस माइनस का ध्यान रखना क्वेश्चन में।